हेलो फ्रेंड्स, अब अपनी महाशिवरात्रि कल आ ही गई। उनके लिए हम अपने सबसे पहले जो स्नान करेंगे तो काले तिल पीस के थोड़े आप या नहाने की बाल्टी में डाल लें, उससे स्नान करें। उसके बाद हम अपने भगवान भोलेनाथ का स्नान करेंगे। उन्हें दूध से, दही से, गंगा जल से, शहद से और क्या कहते वो से शक्कर से उनका स्नान करके उन्हें शुद्ध फिर से पवित्र जल से उनको नहला के उनको अच्छे स्वच्छ वस्त्र से उनके पोंछ करके उनको फिर उन्हें हम सफ़ेद चंदन घिस करके लाल चंदन से, सफ़ेद चंदन से, हल्दी से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे उनसे। और भगवान भोलेनाथ को हम चावल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे, उनको हम सरसों के फूल चढ़ाएंगे, उनको हम गेहूं की बाली चढ़ाएंगे, उनको हम तिल और जो कमलगट्टे होते हैं हमको लोटे में डाल लेना है। कमलगट्टों को उससे जल चढ़ाना है हमको शंकर जी को। इन सबको धूप दीप नैवेद्य जो भी है आपके पास, कल हमको भोजन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना अन्य का भोजन नहीं करना है कल। और उन सारे भगवान को चढ़ा के उनकी आरती करेंगे, उनकी कथा करेंगे, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित हो करके उन्हें मनाएंगे हम। उनकी कथा जो है वो इस प्रकार है। प्राचीन समय में ये नृशंस बहेलिया था जो नित्यपति अगणित निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में उसने विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार प्राप्त नहीं हुआ तो वह व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर वहीं पर एक बेल का वृक्ष था जो उसके नीचे शिवलिंग थे। बहेलिया उसी वृक्ष पे चढ़ गया और रात भर शिकार को देखता रहा। उसके लिए जो बेलपत्र के पत्ते थे उन्हें तोड़ता हुआ शिवलिंग पर नीचे फेंकता गया। जहाँ वो शिवलिंग थे उन पे गिरते गए वो बेलपत्र। दिन भर की भूख के व्याकुल होकर बहेलिया का इस प्रकार का जो उस दिन थी महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि का उसका व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी वहाँ से आई कुलाचे मार, तो उसने देखते ही बहेलिया ने निशाना साधा। जब हिरणी ने देखा कि बहेलिया मुझे मारना चाहता है तो वह झिझकती हुई वो हिरणी बड़ी ही दीन वाणी से बोली कि हे बहेलिया, मुझे आप मत मारो क्योंकि मेरी प्रसव बेला का समय है, इसलिए मुझे मत मारो। जब मेरे बच्चा हो जाएगा तो मैं आपके पास शीघ्र आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। बहेलिया ने उसकी बातों में को मान लिया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर उसकी दूसरी मृगी उसी स्थान पर आ गई। तो फिर बहेलिया ने अपनी निशाना को साधा उसे, तो वो भी हिरणी निवेदन करने लगी कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे अपने वंश के लिए आगे बढ़ाने के लिए पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं अपने पति से मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बातों में आकर उसे भी छोड़ दिया। रात्रि को जब तृतीया बेला में तीसरी हिरणी अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई, तो बहेलिया ने उसकी ओर देखकर धनुष बाण उठा लिए। तब भयभीत होती हुई हिरणी बड़े ही दयनीय भाव से बोली, हे व्याघ्र, मेरे बच्चों को मैं अपने पति हिरण के पास छोड़ाऊँ तब तो मुझे मार डाल लेना। बहेलिया दीन वचनों को प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय जब तीनों बलवान हिरण उसी सरोवर पे आए तो बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार धनुष बाण को से उन्हें मारना चाहा। यह क्रिया देखते ही भयभीत हिरण विनय करने लगे, बोले, हे व्याघ्रराज, मुझे अपनी तीनों हिरनियों को देखते हुए हम यहाँ आए हैं, शायद तुमने उन्हें मार डाला तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर आपने उन पर तरस किया है तो और तुमने उन्हें छोड़ दी तो मुझे उनसे मिलकर आने दो, मैं आपके पास आ जाऊंगा तो आप मुझे मार लेना। उनकी करुणावाणी सुनकर बहेलिया रात भर की बीती बात उन्हें सुना दी, उसे भी उन तीनों हिरण को छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिया के अंदर से उसके अंदर एक दया भाव आ गया। उसका मन जो निर्दयता से कोमलता में बदल गया। वह हिरण परिवार को लौटने पर भी उसे न मारने का निश्चय किया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और इतना सरल हो गया कि वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात तीनों हिरण बहेलिया के पास आकर अपनी कहने लगे कि आप अब हम तीनों को मार सकते हैं। तो बहेलिया ने उनकी यह सत्याग्रह को प्रभावित होकर बहेलिया बोले, नहीं, हम तुमको बिल्कुल नहीं मारेंगे, अहिंसा परम धर्म
का पुजारी बन गया बहेलिया। उसकी आंखों से आंसू झलक आए और अपने किए हुए कर्मों को, जो किए थे उसने पाप, उनको सोच सोच कर पश्चाताप करने लगा और विलाप करने लगा, सोचने कहने लगा कि मैं अब कभी ऐसे काम नहीं। यह सारा प्रभाव महाशिवरात्रि का था, जो शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ाए थे उसके कारण उसका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ। इसको सब देखते हुए स्वर्गलोक से देवता जो देख रहे थे, उन्होंने व्यास की सराहना की तथा भगवान शंकर ने भी उसे पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को अपने शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो जैसे सबकी इच्छा पूरी हुई, भगवान हम सबकी भी इच्छा पूरी करें। इसे मन में विश्वास रखते हुए प्रेम भाव से हम कल महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे, पूजन करेंगे, भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे। हर प्रकार से धूप दीप नैवेद्य गा के बजा के जागते हुए रात को उनका कीर्तन करते हुए हमें